हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आपके सामने आज फिर लुइस एल हे की बेस्ट सेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 6 को लेकर मौजूद हूँ। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि किस तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम्स पता लग जाने के बाद उस चेंज को एक्सेप्ट करने की पहल करनी है, कैसे हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, उसको एक्सेप्ट करना है। इस चैप्टर में लुइस एल हे ने बताया है कि कैसे परिवर्तन का प्रतिरोध किया जाता है, कैसे हम जब किसी चीज़ को चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उसका बार बार प्रतिरोध करते रहते हैं। इस चैप्टर का नाम है रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन का प्रतिरोध। लुइस एल हे कहती हैं कि जब हमारे अंदर कोई विचार बहुत गहरे दबा होता है तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। शायद हम अपनी अवस्था का उल्लेख करना, उसके बारे में शिकायत करना या उसे दूसरे लोगों में देखना शुरू कर देते हैं। वो किसी न किसी रूप में हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऊपर उभरता है और हम उससे संबंध स्थापित करना शुरू करते हैं। हम अक्सर किसी शिक्षक, किसी मित्र की कोई कक्षा, कार्यशाला या किसी पुस्तक से जुड़ते हैं जो हमारे भीतर उस समस्या को हल करने के लिए नए तरीके जागृत कर सके। यहाँ पे वो ये समझाना चाहती हैं कि जब हम परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, तो उस समय हम ऐसी चीज़ों से संबंध स्थापित करने लग जाते हैं जहाँ से हमें उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है और हम ऐसी चीज़ों से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आगे वो बताती हैं कि एक बार उनको किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, उनके फ्रेंड को उस मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। उनकी जगह लुइस एल हे चली जाती है और जब वो उस मीटिंग में जाती हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है और ये उनकी लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट होता है। वो बताती हैं कि कोई भी चेंज जब हम पहले स्तर पर जब हम किसी चेंज को फ़ील करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उस समय वो चीज़ हमें बेवकूफ़ाना लग सकती है। उस समय हम उससे अधिक सरलता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है वो पुराने तरीक़ों पे ही चल रहा होता है और हमें एक बार दिक्कत होती है नई चीज़ को, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने आगे यही बताया कि मैं लोगों से कहती हूँ कि वे जो भी प्रतिक्रिया महसूस करते हैं वह उन्हें या दिखाने के लिए होती है कि वे उपचार की प्रक्रिया में हैं। हालांकि चिकित्सा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सच्चाई यह है कि प्रक्रिया उसी पल से शुरू हो जाती है जिस पल हम बदलाव लाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जिस समय हमने अपने माइंड में ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमको अब बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, उसी समय से ये प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। आगे वो ये बताती हैं कि किस तरीके से लोग चेंज का विरोध करते हैं, किस तरीके से लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसके लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि उसके लिए या तो वो टॉपिक ही चेंज कर देते हैं, कमरा छोड़ के चले जाते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, देर से आते हैं, बीमार हो जाते हैं, या कुछ बहानेबाजियाँ, कुछ टाल-मटोल करते हैं, जैसे कि कुछ और चीज़ में करने लग जाना, किसी और वर्क में बिज़ी हो जाना, समय को वेस्ट करना, अलग देखना, खिड़की के बाहर देखना, ध्यान न देना, खाना पीना या सिगरेट पीना, कोई रिश्ता बनाना या तोड़ना, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाना, जैसे कार ख़राब हो गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनका ख़राब हो गया। तो ये सारी क्या है, ये सारी उनकी प्रतिरोध की धारणाएं हैं जो वो व्यक्त करते हैं किसी न किसी तरीके से। आगे वो बताती हैं कि हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे कि इससे कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा पति या पत्नी नहीं समझेगा, मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा, केवल पागल लोग ही थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वे मेरी समस्या में मदद नहीं कर सके,
वे मेरे गुस्से को सँभाल नहीं पाए, वे मेरा मामला अलग है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, यह कार्य स्वतः ही हो जाएगा, कोई और ऐसा नहीं करता। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी जो हैं, ये आपकी कल्पनाएँ हैं, जो आप उस समय बनाना शुरू कर देते हैं, जब आपको चेंज चाहिए और आप ये सारी चीज़ें बोलना शुरू करने लग जाते हैं। आगे वो बताती हैं कि हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो बदलने में हमारा प्रतिरोध बन जाती हैं। जैसे, ऐसा नहीं हुआ, यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, वह आध्यात्मिक नहीं होगा, आध्यात्मिक लोग गुस्सा नहीं करते, पुरुष या महिलाएं ऐसा नहीं करते, मेरे परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया, प्रेम मेरे लिए नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए यह दूरी बहुत ज़्यादा है, ये काम बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं वो हमारे चेंज जब हम लाना चाहते हैं उस समय हमारा ये रेजिस्टेंस बनती हैं। उसके बाद उन्होंने आगे बताया है कि हम अपनी शक्तियाँ दूसरे लोगों को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भगवान ऐसा नहीं चाहता, है ना? बहुत बार हम ऐसे वाक्य बोलते हैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले कि अरे भगवान नहीं चाहता इसलिए ये काम नहीं हुआ। मैं ग्रहों को के अपने पक्ष में होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ, है ना? वो ये एक बहाना हो सकता है। ये सही वातावरण नहीं है, वे मुझे बदलने नहीं देंगे, मेरे पास सही गुरु, पुस्तक, कक्षा या उपकरण नहीं है, मेरा डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूँ, मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती, मैं उनके प्रभाव में नहीं रहना चाहता, ये सब उनकी गलती है, पहले उन्हें बदलना होगा, जैसा ही मुझे मिलेगा मैं वैसा ही कर लूँगा। आप समझते नहीं, मैं उन्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता, यह मेरे संस्कार या मेरे धर्म या मेरे दर्शन के खिलाफ़ है। ये सारे भी आपके प्रतिरोध हैं जो आपके परिवर्तन में आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लोग अपने अंदर अपने बारे में ऐसे विचार होते हैं उनके, जिन्हें वो अपने प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो बहुत अधिक बड़े हैं, अधिक मोटे हैं, अधिक छोटे हैं, अधिक पतले हैं, अधिक लंबे, अधिक आलसी, अधिक कमज़ोर, अधिक आकर्षक, अधिक मूर्ख, अधिक गरीब हैं, अधिक अयोग्य हैं, अधिक तुच्छ हैं या कुछ और। ये सारी भी क्या है, ये अपने बारे में ऐसी लोगों की बिलीफ होती है और फिर वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बहानेबाजियाँ हैं। आगे लुईस एल्हे बताती हैं कि हमारा प्रतिरोध अक्सर देर करने के तरीकों के रूप में भी खुद को अभिव्यक्त करता है। हम कुछ बहानेबाजी भी करते हैं, जैसे ये काम मैं बाद में कर लूँगा, मैं अभी नहीं सोच सकता, मेरे पास अभी समय नहीं है, ये मेरी व्यस्तता में से काफ़ी समय ले लेगा, यह एक अच्छा विचार है, मैं कभी और इसे कर लूँगा, मेरे पास करने के लिए बहुत से दूसरे काम हैं, मैं कल इसके बारे में सोचूँगा, जैसे ही मैं इस यात्रा से आऊँगा वैसे ही कर लूँगा, ये समय सही नहीं है, बहुत देर हो चुकी है या बहुत जल्दी हो चुकी है। प्रतिरोध का एक रूप इनकार भी होता है। जैसे कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मैं इस समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं पिछली बार बिल्कुल ठीक था, बदलने से क्या अच्छा हो जाएगा, अगर मैं इसे अनदेखा कर दूं तो शायद ये समस्या ख़त्म हो जाए। आगे वो बताती हैं कि प्रतिरोध का एक कारण डर भी होता है, अज्ञात का डर। जैसे, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं असफल हो सकता हूँ, वे मुझे मना कर देंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, मैं अपनी पति या पत्नी को बताने से डरता हूँ या डरती हूँ, मुझे चोट लग सकती है, मुझे बदलना पड़ सकता है, इससे मेरे पैसे खर्च हो सकते हैं, मैं पहले मर जाना पसंद करूँगा या पहले तलाक ले लूँगा, मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी समस्या के बारे में पता चले, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मेरे पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है, पता नहीं अंत में मेरे साथ क्या हो, मैं अपनी आज़ादी खो सकता हूँ, यह करना बहुत कठिन है, मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरी पीठ में चोट लग सकती है, मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने दोस्तों को खो सकता हूँ, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इससे मेरी छवि ख़राब हो सकती है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। इस सूची में और भी बहुत कुछ है। क्या आपको लगता है कि आप इनमें से किसी तरीके से अपना प्रतिरोध जताते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइए। आगे
वो बताती हैं कि किस तरीके से लोग विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं अपना प्रतिरोध दिखाने के लिए, अपना रेजिस्टेंस दिखाने के लिए, जब उनको अपनी लाइफ में चेंज लाना होता है, अपनी आदतों को चेंज लाना होता है। कैसे कैसे वो बहाने बनाते हैं, कैसे कैसे वो टाल-मटोल करते हैं और समय को अपने व्यर्थ गंवाते हैं। उन्होंने बताया कि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको बार-बार दर्पण में देखना है अपने आप को। जितनी बार भी आप दर्पण के सामने से निकलें, आपको अपने आप को दर्पण में देखना है और जितनी बार आपको प्रतिरोध निकलता है, उतनी बार आपको उससे पूछना है और उसके पीछे के जो कारण हैं, उसको पता लगाना है कि आखिर में ये प्रतिरोध आया कहाँ से? आखिर आप इस तरीके से क्यों प्रतिरोध कर रहे हैं? जब आप उस मूल कारण पे पहुंच जाते हैं, तब ये प्रतिरोध भी बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको जब भी आप प्रतिरोध करते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, तो आपको शीशे के सामने खड़े होना है और पूछना है कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो इस चैप्टर में लुइस एल हे ने बहुत अच्छे से बताया है उन रीज़न्स के बारे में, उन एग्ज़ाम्पल्स के बारे में जो लोग उनके सामने लाते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने से पहले। अगर आप भी इस तरीके से अपने आप को चेंज करने के पहले ये बहाने देते हैं या आप भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो उसको पहचानिए और उसको दूर करिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर में एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।